अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आप एक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो आइडेंटिटी क्या है, जो आपकी बुक में दिया गया है वो तो बतौर एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है बुक में। उन्होंने कहा है कि उस एक्सप्रेशन के थ्रू आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वो एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन है a³ ठीक है -3a² b प्लस 3ab² -b³ ठीक है। एक ये एक्सप्रेशन दिया गया है, एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है क्या? ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और किन के फॉर्मूलाज हैं? ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉर्मूला है a-b होल³ का, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली फॉर्मूला है a प्लस b होल³ का। ये बेसिकली दोनों सेम है, लेकिन इनमें सिर्फ माइनस के साइन का फर्क है। जो a प्लस बी का होल³ है उसमें सारे प्लस के साइन है, और जो a माइनस बी होल का क्यूब है उसमें पहले और लास्ट सेकंड डिजिट और लास्ट डिजिट के साथ माइनस का साइन है और दरमियान में प्लस का साइन है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, मेमोराइज करेंगे तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज को देखते हुए ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को इस तरह अरेंज करना है जैसे ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया, यानी ये फॉर्मूला जो दिया गया है इसी तरह आपने पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फॉर्मूला की तरह नीचे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे a-b होल³ का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस सूरत में इस फॉर्म के अंदर आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। अगर प्लस के साइन है फिर आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ आपके सामने फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। उसी को देखते हुए मैं इसको अरेंज करूंगी तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। जो एक्सप्रेशन है वो है a³ -3a², ठीक है, b प्लस 3ab², ठीक है, -b³। अब ये सवाल आपको पता हो, ये जहन में होगा कि ये मैंने माइनस वाला क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें माइनस के साइन मौजूद हैं। जिसमें सारे प्लस के साइन होंगे उसमें आप ये इनके दरमियान तमाम प्लस के साइन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। यानी प्लस a प्लस b होल³ का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे अगर यहाँ पर सारे प्लस के साइन होंगे तो, ठीक है। अब मैं इसके मुताबिक यहाँ इसकी अरेंजमेंट करती हूँ, ठीक है। x3, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस वाली रकम मैं पहले लिख लूंगी, ठीक है। 12x², ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस 48x, ठीक है। उसके बाद माइनस b3 है तो माइनस यहाँ पर 64, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि b माइनस b3 है तो इससे ये साबित होता है कि b की वैल्यू ये है, ठीक है। इससे आपको ये भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको सबसे पहले यही ढूंढना है ना कि इनमें दूसरी एक तो क्यूब की वैल्यू आपको नजर आ रही है, दूसरी क्यूब की वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे, इन वैल्यूज को अरेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि b की वैल्यू 64 है, ठीक है। अब हमने 64 का होल³ बनाना है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि इसको हम कैसे पता चलेगा कि 64 का क्यूब क्या होता है, तो उसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन का अमल कर सकते हैं, ठीक है, 64 के लिए। अब आप ये देखें कि 2 पे अगर मैं करूंगी तो ये 3 के क्यूब में तो नहीं आएगा, 3 पे ये जाएगा नहीं, तो 4 कर लेते हैं। 4 1 द 4, 4 6 द 24, 4 4 द 16 एंड 4 1 द 4। ये देखिए 1 2 3, 4 की पावर 3 बन गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे पावर जो है इसकी 3 बनानी है। तो इससे हमें पता चला कि 4 की पावर 3 जो होती है वो 64 होता है, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नेक्स्ट इसका जो स्टेप हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे a3 है, ठीक है। a3 है तो x हमारे पास ऑलरेडी a3 है तो x की 3, ठीक है। उसके बाद माइनस, ठीक है। उसके बाद 3a² b है तो यहाँ पर 3
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है x, इसका स्क्वायर आ गया। अब b की वैल्यू हमने अभी बनाई नहीं है तो पहले हम b की वैल्यू बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस, हमें पता है कि 4 की पावर 364 होता है, तो ये हमारे पास b की पावर बन गई है। ठीक है, उसके बाद हमें अब यहाँ क्या चाहिए, b चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद है प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। a हमारे पास क्या है, x है, और b का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 4 है b हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहां से। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास मैंने अब क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, ये जिसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये है a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको इस फॉर्म में नीचे ले आना है, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म के अंदर लाना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट डालें, a आपके पास क्या है, x। ठीक है, माइनस का फार्मूला है तो माइनस डालें, b आपके पास क्या है, 4। ठीक है, हमने क्या बनाना है, होल क्यूब, तो यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसकी अरेंजमेंट देखनी है। ठीक है, अरेंजमेंट ये ऑलरेडी प्लस में है तो इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज ही है। ठीक है, तो हम यहां से अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें पता चलेगा कि हमें पता है कि एक तो 3 की वैल्यू ये है, एंड पे b3 की वैल्यू है, तो हमें पता है कि 125 जो है वो b3 की ही वैल्यू होगी। ठीक है, 8x का आपको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि 8 का जो क्यूब बनता है वो ऐसे बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी 2 की पावर 3 जो होती है वो 8x की पावर 3 बनेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a क्यूब। अब हमने क्या बनाना है, हमने सबसे पहले बनाना है यहाँ पर b3, तो 125 को की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें तो आपके पास क्या आएगा, 5 2 the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25 एंड 5 1 the 5। इसका 5 की पावर 1 2 3 बन रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि 125 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, अब आपने इसको फॉर्मूले के अरेंज करना है मुताबिक। ठीक है, सबसे पहले इसके बाद आपके, क्योंकि ये प्लस का है तो सारे साइन बीच में प्लस के ही आएंगे, तो इसके बाद 3a स्क्वायर b है, तो 3 आएगा, a आपके पास 2x का स्क्वायर आ गया, और b आपके पास क्या है, 5। ठीक है, आगे प्लस है, फिर 3ab का स्क्वायर है, तो 3 आ गया आपके पास, a आपके पास 2x है, और b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज बन जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आपने इसको a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में जो है वो क्लोज कर देना है, तो a आपके पास क्या है, 2x, क्योंकि इस प्लस के साइन है तो प्लस, b आपके पास 5 है तो होल क्यूब, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंतहाई इजी है, इसमें कोई कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला मेमोराइज करना है, इसको अरेंज करना है और उसको फॉर्मूले की सूरत में ही इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो इसका पार्ट 3 है वो है हमारे पास x की पावर 3 माइनस 18x का स्क्वायर प्लस 108x, ठीक है, माइनस 216। अब इसमें माइनस का साइन आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि इसमें a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, आपको पता है, a3 माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, b3। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, तो ऑलरेडी ये इसी एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो हमें इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें ये भी पता है कि b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, x3
ठीक है, ए क्यूब हमारे पास ए की वैल्यू ये हो गई। अब हमें B3 चाहिए, तो 216 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि 6 6 36 एंड 6 36 6 216 होता है, यानी 6 6 36 एंड 36 6 216 होता है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि 6 की जो क्यूब होता है वो 216 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर -3 ए स्क्वायर बी लिखेंगे। ए हमारे पास x है और b हमारे पास 6 है। उसके बाद हम प्लस 3ab स्क्वायर लिखेंगे, तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 6 है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखें 6 6 36 36 3 108x वही वैल्यू बन रही है, 6 3 18 और x का स्क्वायर वही वैल्यू बन रही है। ठीक है, अब हमने इसको क्लोज करना है a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो हम अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 6, तो होल क्यूब की फॉर्म में इसको क्लोज करते हैं और यही इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, इंतहाई आसान है, सिर्फ आप ये फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लें तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 4, जो कि है हमारे पास 8x3 माइनस 125y3, ठीक है, माइनस 60x²y, ठीक है, प्लस 150xy²। अब हम इस फॉर्म में, क्योंकि माइनस के साइन है तो इसी फॉर्म में आएगा, तो इसी फॉर्म में इसको पहले अरेंज करते हैं, क्योंकि इसको अरेंज करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 8x3 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फार्मूले में क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहां पर माइनस का साइन है तो यहां पर आएगा क्योंकि क्यूब की वैल्यू है तो यहाँ पे -60x² आएगा। यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि दोनों A3 है, ये B3 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 150xy का स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद माइनस की वैल्यू है, यानी हमारे पास B3 है, तो B3 हमें पता है कि ये है 125y का क्यूब। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। ठीक है, 8 का जो क्यूब होता है आपको पता है 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब बन गया। ठीक है, उसके बाद पहले हम ये जो b क्यूब है उसको बना लेते हैं। 125 आपको पता है 5 का क्यूब जो होता है वो हमारे पास 125 होता है, यानी 5 × 5 × 5 इज 125। ठीक है, उसके बाद -3 a²b है, तो a² हमारे पास 2x का स्क्वायर आएगा, b हमारे पास 5y है, उसके बाद प्लस है, फिर 3 है, फिर a है जो कि 2x है हमारे पास, और b हमारे पास 5y है और इसका स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको a माइनस b होल क्यूब की सूरत में क्लोज करना है, तो 2x हमारे पास a है माइनस 5y हमारे पास b है, इसका होल क्यूब ले लें और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।